प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, सुशील कुमार एक सज्जन, ज्ञान पिपासु, शरीर से हृष्ट पुष्ट, सर्वगुण संपन्न नवयुवक जो कि 32 वर्ष का तरुण पुरुष हो चुका था, नौकरी के लिए भटकते भटकते एक व्यापारी सेठ के पास पहुंच गया। सेठ ने उसे अपने यहां रख लिया। करीब 2-3 वर्ष तक सेठ की अच्छे से शुश्रूषा करते हुए, सेठ का व्यापार संभालते हुए इसका समय आनंद से व्यतीत हो गया। एक दिन उसने कहा कि सेठ जी, परिवार वालों की याद सता रही है, मैं चाहता हूं कि उनसे एक बार मिल के आऊं। पत्नी भी विवाह होने के पश्चात मैं उसके साथ ज़्यादा समय नहीं व्यतीत कर पाया। मेरा लड़का भी छोटा था, उसे भी पढ़ाना लिखाना था, पर पैसों की तंगी की वजह से मैं व्यापार के लिए घूमता घूमता कम से कम 5-6 साल में इधर उधर भटका और 3 साल से आपके पास हूँ। लड़का भी बड़ा हो गया होगा, सयाना हो गया होगा, उसे भी देखा नहीं है। बहुत मन करता है कि परिवार के लोगों से मिलूं। 2-4 महीने के अंदर वहां पे रुककर फिर मैं वापस आ जाऊंगा। सेठ उसके कार्य से अत्यंत प्रसन्न था। जो उसे प्रति माह पगार दी जाती थी, उसमें से भी कुछ बचाकर अपने परिवार के लिए वो सेठ के पास ही दे देता था कि आप इसे संभाल के रखो, जब मैं जाऊंगा तो लेके जाऊंगा। सेठ को अपने पिता की तरह समझते हुए वो वहां पर रहता था और सेवा करता था। सेठ भी दयालु प्रवृत्ति के थे। उसने कहा, ठीक है सुशील, तुम जाना चाहते हो जरूर जाओ, मैं तुम्हें जाते जाते मेरी तरफ से ये तुम्हारा जो कुछ पगार का पैसा है वो तो दे ही रहा हूं, 3 स्वर्ण मुद्राएं भी देता हूं, या फिर तुम चाहो तो ज्ञान की 3 बातें देता हूं। दोनों में से ऑप्शन है तुम्हारे पास। तुम 3 स्वर्ण मुद्राएं लेना चाहते हो या ज्ञान की 3 बातें लेना चाहते हो। उसने कहा, थोड़ा सा किंचित सोचा। वो सेठ से बड़ा प्रभावित था, क्योंकि सेठ धर्मात्मा प्रवृत्ति का, प्रकृति का, और साथ साथ हमेशा किसी ना किसी का भला करने वाला था। उसने सोचा, मैंने जो भी मुझे मेरी मेहनत की कमाई का पैसा मुझे मिलता था, उसमें से भी मेरी ज़रूरतें पूरी करते हुए मैंने बहुत इकट्ठा करके रखा है। मेरा परिवार कम से कम 3-4 साल तक आराम से बैठे बैठे खा सकता है, इतना मैंने अर्जित कर लिया है। तो पैसा तो मेरे पास है, क्यों नहीं ज्ञान की 3 बातें ले ली जाए। उसने कहा, सेठ जी, आपकी दया से और आपने मेहनताना मुझे भरपूर दिया है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, स्वर्ण मुद्राएं मत दो, ज्ञान की 3 बातें दे दो। तो ठीक है बेटा, एक काम करो, सबसे पहले ज्ञान की बात, कभी भी पुराने रास्ते के बदले नया रास्ता तुम चुनोगे तो तुम्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए जो रास्ता हमेशा आवागमन का रहता है, रास्ता चलना अच्छा, चाहे फेर हो, चाहे उसकी दूरी कुछ लंबी हो, पर वो यदि रास्ता अच्छा है तो उसी रास्ते पे जाना, वरना मुसीबत में फंस जाओगे। ये बात मेरी गांठ बांध लो। उसने कहा, ठीक है मालिक, जैसी आपकी आज्ञा। दूसरी बात, कोई भी चीज करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना, बिना सोचे समझे कभी भी सामने वाले के ऊपर गुस्सा मत करना, क्रोधाभिभूत होकर। कहने का अभिप्राय, तुम ज्यादा देखो, ज्यादा सुनो, पर बोलो कम। सिर्फ
ऑब्जर्व करो, देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। गुस्सा मत करो, मौन रहो, तटस्थ रहो। और तीसरी बात इसी से संदर्भित है, जो भी तुम करना चाहते हो सोच समझ के करो, बिना सोचे समझे क्रोधाभिभूत होकर कोई काम मत करना, तनिक रुक जाना। उसने कहा ठीक है, निकल पड़ा। जाते जाते सेठ ने उसे एक लड्डू दिया कि जब तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओ तभी इस लड्डू को फोड़ के खाना, तोड़ के खाना, उसके पहले नहीं। अत्यधिक खुशी जब होगी तभी, भूख लगने पर खाने की बात नहीं है, अत्यधिक खुशी होने के बाद खाने की बात बताई कि ठीक है मालिक। सुशील अपने घर की तरफ निकल पड़ता है, अपने देश की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में कई लोग उसके साथी हो जाते हैं, क्योंकि पुराने जमाने की बात, पद यात्रा करनी पड़ती थी। 7-8 लोग साथ हो गए थे, राहगीर मिल गए थे, गप्पे मारते मारते जाने लगे। तो एक ने कहा कि ये रास्ता एकदम शॉर्टकट है, मैं जानता हूं, थोड़ा सा जंगल पार करना पड़ेगा, उसके बाद में जो ये दूरी हमें 20 किलोमीटर की है तो हमारी सिर्फ 8 किलोमीटर में तय हो जाएगी। तो आप सभी मेरे साथ हो तो इस रास्ते से चलते हैं। सुशील ने कहा नहीं, मैं चाहे लंबा रास्ता है तो भी चलेगा, मैं इसी रास्ते से जाऊंगा, क्योंकि ये रास्ता मैं जानता हूं, वो रास्ता मैंने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। आप जा सकते हो, आपके लिए मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, पर मैं इसी रास्ते से जाऊंगा चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो। क्योंकि सेठ की बात सुशील के दिलो दिमाग में बैठी हुई थी। और कोई भी चीज दोस्तों जिसका मूल्य अनमोल होता है, क्योंकि स्वर्ण मुद्राओं के मूल्य से भी इसने ये खरीदना चाहा, ये लेना चाहा, इसलिए इसके लिए अनमोल बातें थी, ये कैसे भूलता। तो ये चल पड़ा, इसके साथ में 2-3 और हो गए कि चलो ये सही कह रहा है, हमने ये रास्ता देखा हुआ है, जंगल का रास्ता है, पता नहीं भटक गए तो क्या होगा, हम भी इसके साथ ही चलते। बाकी के लोग उसके साथ हो गए, ज्यादातर लोग। पर जैसे ही वे थोड़ा सा आगे बढ़े, बंदूक की गोलियां चलने की आवाजें आने लगी। ये समझ गए कि जंगल के रास्ते में जरूर डाकू लोग होंगे और उन्होंने इन सबको लूट लिया है, मार दिया है। ये अपने सीधे रास्ते से भागते हुए आगे की ओर बढ़ गए। दोस्तों, पहली बात अक्षरशः जान बचाने वाली हो गई। सुशील बहुत खुश था कि सचमुच में मालिक बहुत ज्ञानी है और उन्होंने सही सलाह देकर सही समय पर मुझे अपनी जान बचाने का मौका मिल गया, मुझे सुरक्षित कर लिया। सुरक्षित कवच उन्होंने इन 3 बातों से मुझे कर दिया। अभी तो 2 बातें बाकी हैं। पहली बात ही इतनी असरकारी हो गई, यदि मैं भी उसके कहने से चला जाता तो शायद जिंदगी से हाथ धो बैठता। दूसरी बात, देखो ज्यादा, बोलो कम, चुप रहो, मौन रहो, गुस्सा मत करो। ये दोनों तीनों किसी धर्मशाला के अंदर रुके थे। खाने का समय हुआ, धर्मशाला के आदमी ने इनको थाली परोसी खाने के लिए। खाना इतना स्वादिष्ट नहीं था, नमक ज़्यादा, कभी क्या, कभी मिर्ची ज़्यादा किसी सब्जी के अंदर, तो अलग अलग तरह की सब्जियां होते हुए भी खाना रुचिकर नहीं था। फिर भी इसे तो गुस्सा बहुत आया। सामने जो 2 साथी थे उसके, उन्हें भी गुस्सा आया, पर वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने बोल दिया कि ऐसे बेवकूफ ने इस खाने को बनाया है। चुपचाप उनको अंदर लेके गया और उनका धड़ अलग से कर दिया, क्योंकि खाना बनाने वाला क्रूर स्वभाव का था। ये चुप रहा क्योंकि इसे याद आ गई सेठ की बात। गुस्से के अंदर सिर्फ देखना, बोलना नहीं, चुप रहना, मौन रहना, क्रोध मत करना। दूसरी बात उसे याद थी। जैसे ही उसने पैसे चुकाए कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पर आज तबीयत ठीक नहीं होने से मैं खा नहीं पाया आपके यहाँ का खाना, थोड़ा सा ही खा पाया, कोई बात नहीं, अगली बार से ही। आपने बहुत उपकार किया जो हमें भूखों को खाना खिलाया। सामने वाला का दिल पसीज गया। उसने कहा कि हे देवदूत, तुम पहले इंसान हो,
यहाँ का खाना खाते ही लोग आग बबूले हो जाते हैं और मैं सहन नहीं कर सकता, मेरे अहंकार को ठेस पहुंचती है, तो मैं उनको धड़ से अलग कर देता हूं। देखो उन दोनों को मैं मार चुका हूं, तुमने अपनी जान बचा ली क्योंकि तुमने मेरे पर गुस्सा नहीं किया। लाख लाख शुक्र माना उसने उस सेठ जी का के सही समय पर उन्होंने मुझे सही नसीहत देते हुए रवाना किया। घर पे पहुंचा, बहुत खुश था कि आज सभी परिवार वालों से मिलूंगा, पर पत्नी अपने किसी पुरुष के साथ में मशगूल थी, गप्पे मारते हुए, हंसी मजाक करते हुए। इसे बहुत गुस्सा आया, मेरी अनुपस्थिति में जवान लड़के से बातें कर रही है, हंस रही है, क्योंकि ज्यादातर पत्नी बोल रही थी। इसने अपने म्यान में से तलवार निकाल ली और मारने के लिए उद्यत हो ही रहा था। यहां पर भी उसे गुस्सा आ रहा था दोस्तों। पर सेठ की तीसरी बात, कोई भी चीज करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचना, भावावेश में आकर या क्रोधाभिभूत होकर वो काम मत करना। बस उसे तीसरी बात याद थी। थोड़ा रुक गया, जा ही रहा था वापस पैर पीछे कर ले, तो उसकी परछाई देखकर पत्नी ने देखा कौन आया। वो उठ खड़ी हुई और देखा तो उसके पति। बहुत खुश हुई और कहने लगी कि दीपक उठो, तुम्हारे पिता आए हैं। जैसे ही अपने पत्नी के मुंह से दीपक नाम सुना, सुशील तो वहीं से धम करके बैठ गया। पत्नी ने कहा तलवार क्यों निकाली हुई है, क्या बात है स्वामी, क्या सोच रहे हो आप, और गुस्से में क्यों थे? उसने सब कुछ सही सही स्थिति बताई। पत्नी ने कहा ये भी आज ही आया है हॉस्टल से, पड़ोस के ही शहर में पढ़ने को गया था और 3 साल बाद ये भी लौटा है, और आज भी आप भी आज ही लौटे हो। मेरे लिए कितना खुशी का दिन है आज। तीनों गले मिलते हैं और सुशील कहता है कि सचमुच में ऐसे सेठ के यहाँ पर नौकरी करना मेरे लिए गर्व की बात है। मैंने 3 स्वर्ण मुद्राएं नहीं लेकर उनसे 3 ज्ञान की बातें ले ली, तो आज हम सही सलामत है। तीनों बार क्या क्या हुआ, कैसे मेरी जान बची और आज कैसे तुम दोनों की जान बची, उसने सारी घटना संक्षिप्त में सुना दी। बहुत खुश था। उसने कहा चलो आज लड्डू खाते हैं। सेठ ने कहा था तुम सबसे ज्यादा जब खुश हो तब इस लड्डू को फोड़ना और खाना। लड्डू को तोड़ा तो उसमें 3 स्वर्ण मुद्राएं निकली। उसने कहा सेठ कितना दयालु है, 3 ज्ञान की बातें दी तो दी, तीनों स्वर्ण मुद्राएं भी मुझे दे दी हैं। दोस्तों, कहने का अभिप्राय है ज्ञान की बातें हमें सुनने का मौका कई बार मिलता है। हम इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। ज्ञान की बातों को जीवन में चरितार्थ करना जिस दिन हमको आ जाएगा, समझ लीजिए उस दिन हमारा जीवन सफल हो जाएगा। कई विपत्तियों से, कई आपदाओं से हमें ये ज्ञान की बातें बचा लेती है। तो दोस्तों, ये जो कुछ ज्ञान के सूत्र आपके सामने आज 3 रखे, वो हम अपने जीवन में भी स्थापित कर सकते हैं। क्रोधाभिभूत होने के समय में तनिक शांति से सोचिए कि ये गुस्सा कहीं अनर्थ तो नहीं कर देगा। मौन के अंदर कितनी बड़ी ताकत है। मौन यदि हो जाए, सामने वाला गुस्सा कर रहा है और उस समय कुछ बोले नहीं ना, तो सामने वाला कब तक बोलेगा? धीरे धीरे उसका भी गुस्सा शांत होगा, वो भी सोचने के लिए मजबूर होगा कि कहीं मेरी तो गलती नहीं है। और जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा तो पश्चाताप के अलावा उसके पास और कुछ नहीं बचेगा, वो आपसे माफी मांगेगा। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, ऐसी ज्ञान की बातें हम सिर्फ सुने नहीं, उसे जीवन में उतारे और जीवन में उतार कर अपने इस जीवन को सार्थक बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।